कि जो कांग्रेस के नेता है, समाज सेवी हैं, कांग्रेस की टिकट के भी इच्छुक थे, हालांकि टिकट उनको नहीं मिली, नरेश यादव, वो कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व में बीजेपी शामिल कर सकते हैं। मतलब उनको एकदम पार्टी से नकार दिया गया, उनकी कोई सुनी नहीं गई और उसके बाद भी उनके खिलाफ भद्दी भद्दी टिप्पणियां की गई। देखिए, वाकई बड़ी शर्मनाक बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक हमारी माननीय बहन है, इसी हरियाणा की बेटी हैं। कांग्रेस उम्मीदवार चाहे राहुल मक्कड़ की बात करूं या फिर आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार राजेंद्र सोरकी की बात करूं, वो लगातार कहने के बयाना साहब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं कि यहाँ से में बहुत सारा भ्रष्टाचार किया, बहुत सारी जमीनें बेची। जिस पेड़ को फल होता है ना, लोग उसी को पत्थर मारते हैं। विनोद भ्याणा में उनको दिखता है कि इसके पीछे जनता है, ये चुनाव जीतेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम हांसी विधानसभा के सैनीपुरा गांव में हैं और मेरे साथ हांसी से बीजेपी के उम्मीदवार विनोद भ्याणा जी है। भ्याणा साहब, लगातार आप शहर गांव जा रहे हैं, किस तरह का माहौल, किस तरह का समर्थन देख पा रहे हैं? नैन साहब, आप ये उमड़ी जनसलाब, आप ये प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं कि किस तरह से, किस जोश और खरोश के साथ ये हमारे सैनीपुरा गांव के लोग उमड़ करके आए हैं। सैकड़ों बाइकों का काफिला मुझे पीछे से लेकर के आया है, मेरा स्वागत किया है और जो बात मैंने कही है उस बात पे बड़ा गौर किया है और इन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि इस गांव का 90% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलेगा। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई हो नहीं सकती। और ये केवल सैनीपुरा की बात नहीं है, हम जिस गांव में भी जा रहे हैं इसी तरह से उत्साह के साथ स्वागत किया जा रहा है और इसी तरह से विश्वास दिलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम भारी बहुमत से जिताएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि हांसी की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी, 100% जाएगी। अच्छा, एक कहीं ना कहीं भ्याणा साहब, इस तरह की चर्चाएं हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रही है कि जो कांग्रेस के नेता है, समाज सेवी हैं, कांग्रेस की टिकट के भी इच्छुक थे, हालांकि टिकट उनको नहीं मिली, नरेश यादव, वो कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व में बीजेपी शामिल कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी किसी और से भी सुनी है यही बात, मगर अभी तक मेरे सामने कोई ऐसी बात आई नहीं। अगर वो बीजेपी में आएंगे तो उनका स्वागत है, उनका मान सम्मान करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, मैं कांग्रेस उम्मीदवार चाहे राहुल मक्कड़ की बात करूं या फिर आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार राजेंद्र सोरकी की बात करूं, वो लगातार कहने के बयाना साहब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं कि यहाँ से में बहुत सारा भ्रष्टाचार किया, बहुत सारी जमीनें बेची। नैन साहब, जिस पेड़ को फल होता है ना, लोग उसी को पत्थर मारते हैं। विनोद भ्याणा में उनको दिखता है कि इसके पीछे जनता है, ये चुनाव जीतेगा, इसका चुनाव कैसे डाउन किया जाए, जनता में इसको कैसे नकारा जाए, जनता इसको कैसे नकारे, इसलिए वो विनोद भ्याणा पे आरोप लगाते हैं, क्योंकि उनको दमखम लगता है विनोद भ्याणा चुनाव जीतेगा। कोई अनर्गल आरोप लगा करके वो मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मगर हांसी हल्का की जनता बड़ी जागरूक है, वो मेरे पूरी तरह से टच में है, मेरा परिवार है। हांसी हल्के की जनता मेरा परिवार और मुझे जानती है कि मैं किस किस्म का आदमी हूं, इसलिए ये हांसी हल्के की जनता उनके अनर्गल आरोपों का 5 तारीख को जवाब देगी। भ्याणा साहब, मैं कुमारी शैलजा की बात करूं, जिस तरीके से टिप्पणी की गई, पूरे समाज में कहने आक्रोश है, दुख है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बात सही है कि जिस तरह से बहन कुमारी शैलजा के साथ व्यवहार किया गया, कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी नेता हैं, वो सिरसा से MP हैं, मतलब उनको एकदम पार्टी से नकार दिया गया, उनकी कोई सुनी नहीं गई और उसके बाद भी उनके खिलाफ भद्दी भद्दी टिप्पणियां की गई। देखिए, वाकई बड़ी शर्मनाक बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक हमारी माननीय बहन है, इसी हरियाणा की बेटी हैं, दलित वर्ग से हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। मैं भी इस बात से बेहद दुखी हूं कि ऐसा हमारी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, अंतिम में कितना मार्जिन आप देखते हैं हार जीत का? मैं अभी कह रहा था कि पिछली दफ़ा हम 22,500 वोटों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सीट निकाली थी। मैं बड़े दावे से इन लोगों के विश्वास के साथ, जिस तरह से ये लोग उमड़ कर आ रहे हैं, जिस तरह से जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, पिछली बार के वोटों से ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भ्याणा साहब, बातचीत होगी। तो ये थे हांसी से बीजेपी के उम्मीदवार विनोद भ्याणा, जो लगातार कहीं न कहीं लगातार जीत का दावा कर रहे हैं और कुमारी शैलजा को लेकर जो भी कहने की टिप्पणी की गई है उसको लेकर भी भ्याणा साहब ने जो अपनी प्रतिक्रिया दे दी है कि आखिर जिस तरीके से कुमारी शैलजा को पहले कांग्रेस में चाहे हम टिकट वितरण की बात हो, जिस तरीके की चीज़ें उनके साथ की गई और बावजूद उसके जिस तरीके के बयान कहीं न कहीं कुमारी शैलजा को लेकर दिए जा रहे हैं, तो विनोद भ्याणा ने उस पर भी कहीं न कहीं अपनी प्रतिक्रिया दी है और हांसी को लेकर, ये कहीं न कहीं जीत को लेकर आश्वस्त है। विनोद भ्याणा का कहना है कि जो काम इन्होंने करके दिखाया है, काम के नाम पर इनको जनता जो है वो इस बार फिर जिताने वाली है। हालांकि आखिर आपको क्या लगता है, क्योंकि हांसी की जनता आप है, इस बार हांसी से कौन विधायक बनने वाला है, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।